सो गाइस, अब तक हमने चैलेंजेस पढ़े थे। चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स मींस चेंजेस। क्या क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज ढंग से फंक्शन कर पाए विद इन अ ट्रांसपेरेंट वे, एंड देयर इज नो favoritism, dynastic rule does not succeed, and ordinary people have a chance to run for election and get powerful posts. ठीक है? सो वील बी स्टडिंग सम रिफॉर्म्स अबाउट दिस। सो पहले रिफॉर्म, पहले हमें समझना है रिफॉर्म किससे रिलेटेड है। डिफेक्शन से रिलेटेड है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज डिफेक्शन। सो डिफेक्शन का मतलब ये होता है when a particular person wins an election from one particular party, and after winning that election he moves to another party. That means he changes his party. That is called defection. कि जैसे मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और मैं जीत गया, और मुझे लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, मैं अपना पर्सनल चुनाव जीत गया हूं, पर ओवरऑल कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। तो मैंने बीजेपी वालों को फोन किया कि भाई देखो ऐसा है, मुझे मंत्री बना दोगे क्या? तो मैं दोनों ने कहा हाँ हाँ बना दीजिएंगे, आशीष जी आप आइए हमारी पार्टी में ज्वाइन करिए। तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दल बदलना, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं एक पार्टी से जीता और मैं दूसरी पार्टी में चला गया, उसको डिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है? डिफेक्शन बहुत कॉमन चीज है, पहले बहुत ज्यादा होता था, अभी भी होता है। पहले दूसरी तरीके से होता था, अब दूसरी तरीके से होता है, क्योंकि कानून बन चुके हैं डिफेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं डिफेक्शन। जैसे मान लो एक हाउस है, हाउस मतलब असेंबली या फिर पार्लियामेंट, असेंबली को भी ले लेते हैं। हाँ, तो वही वही हम पढ़ रहे हैं, बट अभी भी डिफेक्शन रुक नहीं पाया। आई एक्सप्लेन कैसे। ठीक है, गुड गुड, तुम्हें पता है, शायद तुमने पढ़ा होगा, गुड। ठीक है, तो डिफेक्शन कैसे होता है? जैसे मान लो 100 लोग हैं हाउस की, किसी असेंबली में 100 मेंबर्स आ सकते हैं, एमएलए। ठीक है? तो मैजिकल नंबर क्या हुआ? 51। मतलब 51 एक पॉलिटिकल पार्टी के जीतने चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। पार्टी ए के 45 लोग जीते, पार्टी बी के 55 जीते। तो चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का होगा? पार्टी बी का होगा। क्यों? क्योंकि 51 से ऊपर होने चाहिए जीतने के लिए। तो पार्टी बी के कितने हैं? 55। राइट? यहां तक समझ में आ गया? अब मान लो पार्टी ए ने सोचा कि नहीं भाई, हम अपना ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम हार को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हम हार गए, बट हम लोगों के सामने बोलेंगे कि हम हार गए, बट हम वैसे अपनी हार नहीं मानेंगे। ठीक है? तो पार्टी ए ने क्या किया? पैसे फेंके, 6 एमएलए उन्होंने पार्टी बी के खरीद लिया। ठीक है? तो वो पार्टी बी से पार्टी ए शिफ्ट हो गए। अब पार्टी बी में कितने लोग हो गए? 49। ठीक है, पहले 55 थे, -6 कर लो। ठीक है, तो 49 बचे, और पार्टी बी में, पार्टी ए में 51 हो गए। ठीक है? अब क्या हुआ? जो चीफ मिनिस्टर होगा वो पार्टी ए से होगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो पार्टी बी का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास 51 लोग नहीं है। सीएम ऑफ पार्टी बी, अरे यार को जैसा भैया मध्य प्रदेश में हुआ था। एग्जैक्टली, हाँ, अभी वही समझाता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से। भैया लेकिन हम एक्शन इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी से रुको, कर नहीं कर सकते चेंज हाँ हाँ पार्टी। बताता हूँ। तो ठीक है, तो एक सेकंड रुको रुको। तो पहले ये होता था, पहले मतलब 60s 70s 80s 90s तक भी, आई थिंक, नहीं नहीं, 80s तक ये हुआ था। ठीक है? पहले बताओ यहां तक समझ में आया कहानी सबको? ये नहीं आया तो आगे का भी नहीं आएगा फिर। पहले बताओ यहां तक समझ में आया सबको? जिसको नहीं आया वो पूछ लो एक बार। तुम्हें तो आ ही गया, तुम ध्यान से सुन रहे हो आजकल, बाकियों को बोलना दो। हाँ, यस टाइप कर दो जिसको आ गया। आगे भाई। प्लीज प्लीज, नहीं आया तो जबरदस्ती यस मत टाइप करो, आएगा ही नहीं कुछ समझ में वरना।
अभी डिस्कशन और कॉम्प्लिकेटेड करने वाला हूं मैं बहुत ज्यादा। नहीं आया तो प्लीज पूछिए। हाँ कामरान, क्या चीज नहीं है बताओ एग्जैक्टली फिर से बता दो। ठीक है मैं फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है ये कोई स्टेट है मान लो जिसमें कि 100 लोग आते हैं। ठीक है 100 एमएलए, ये एक स्टेट है जिसके 100 सीटें हैं। ठीक है जैसे दिल्ली में 70 सीट्स है, ये कोई एक रैंडम स्टेट मान लो, इमेजिनरी स्टेट जिसकी 100 सीटें हैं। ठीक है तो यहां पर सरकार बनाने के लिए 51 लोग चाहिए, 51 लोग जीतने चाहिए आपके। ठीक है तो इलेक्शन हुआ और पार्टी ए की 45 सीट्स आई, पार्टी बी की 55 आई। तो पार्टी बी जीत गई, ये सबको सामने दिखाई दे रहा है क्योंकि 51 से ज्यादा लाने थे मार्क्स। 51 समझ लो पासिंग मार्क्स हैं आपके। ठीक है 51 से ज्यादा लाने थे जीतने के लिए। 51 आ गए, पार्टी बी की 50 है, तो चीफ मिनिस्टर 50 बी पार्टी बी का बन गया। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि इसमें 55 लोग हैं, ये 55 क्या है, ये 55 लोग हैं, इंसान हैं 55। अब इन 55 में से 6 लोग जो हैं पार्टी बी से पार्टी ए चले गए। ठीक है पार्टी ए वालों ने सबको 40-40 करोड़ रुपए दिए और कहा भाई तुम हमारी साइड आ जाओ। ठीक है तो अब मैं ये तुम्हें कह रहा हूं पार्टी बी में कितने लोग हो गए, -6, 55 -6 हो गए, कितने रह गए 49। और पार्टी ए में हो गए 51 क्योंकि वहां पर ऐड हो गए 45 + 6। भैया 40 करोड़ ज्यादा बोल दिया आपने। नहीं इतने आज इतने आजकल इतना ही रेट है 30 से 40 करोड़। ठीक है हाँ अच्छा। प्रेजेंट रेट बता रहा हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है तो ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, पहले केस में क्या होता है कि जब चीफ मिनिस्टर पार्टी बी का बना तो उसके बाद जब पार्टी ए ने ए में ज्यादा लोग हो गए और पार्टी बी में कम हो गए 51 हो गए, तो 51 मिनिमम चाहिए होते हैं। अब यहां पर उसके पास 51 हो गए और पार्टी बी के पास 49 हो गए, तो पार्टी बी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। गवर्नमेंट गिरना का मतलब चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास लोग नहीं है जितने लोग चाहिए थे गवर्नमेंट बनाने के लिए, और फिर पार्टी ए का चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट को गिराना। अब आया समझ में दीपांशु? अगर भैया वैसे ये ऐसे जाते हैं तो उनकी एमएलए की बता रहा हूं पोस्ट बता, भी तो हट जाती है। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, भी पूरा बता दो, रुक जाओ, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, भी रुक जाओ। ठीक है लेकिन उसका भैया कुछ वो होता है कि तोड़ होता है, उसका इतने, भी तोड़ होता है, उसका भी तोड़ हो जाता है। हाँ रेस उसमें होता है कि इतने मेंबर जाएंगे तो नहीं होगा रुक एक जाओ रुक साथ जाओ अगर इतने रिजाइन करते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, रुक जाओ। ठीक है अब ये पहले होता था 70s 80s में बहुत ज्यादा होने लगा था। ठीक है एक फेमस केस था, उसमें क्या हुआ कि एक एक बंदा था, सुबह कांग्रेस में था, शाम को बीजेपी में था, सुबह फिर कांग्रेस में आ गया, रात तक सॉरी दोपहर में बीजेपी। ठीक है तो इस तरीके से लोग अपनी पार्टी पहले बदलते थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अब मान लो अगर मैं कांग्रेस से जीता हूं, मैंने कांग्रेस के नाम पे वोट मांगा, मैंने राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगा और मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ये तो गलत है। या फिर अगर मैंने बीजेपी के नाम पे वोट मांगा, मैंने मोदी जी के नाम पे वोट मांगा और मैं अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गया, तो वो तो गलत है ना। तो इसको कहते हैं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोगों से तो तुमने कुछ करके ले लिया और कुछ कह के तुमने वोट ले लिया और फिर तुम कहीं और चले गए। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया और उसने बोला कि जो भी एमएलए एमपी जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज करेगा उसकी उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। कि मतलब ये मान लीजिए जाएगा कि वो हार गया, वहां से उसकी सीट खत्म हो गई। ठीक है उसको मान लिया जाएगा कि उसकी सीट वेकेंट हो गई है, वेकेंट समझते हो ना, खाली हो गई है। तो ये एक रिफॉर्म लाया गया। ठीक है राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेके आई थी 1980s में। समझ में आया? फिर भैया पार्टी दोबारा कैंडिडेट खड़ा करेंगी, हाँ है फिर ना, से इलेक्शन होगा। हाँ दोबारा इलेक्शन होंगे। अभी समझ में आया? ये इतना सिंपल नहीं है, ट्रिकी है ये थोड़ा सा। ऐसे लग रहा है सब सदमे में जा चुके हैं।
पहले ये रीड कर लो 1 मिनट के लिए। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपकी पार्टी मेंबरशिप चली गई तो आपकी सीट भी चली जाएगी। तो अगर मान लो मैं बीजेपी से चुनाव जीता और मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया तो मेरी सीट भी चली जाएगी अगर मैंने अपनी मेंबरशिप छोड़ी तो इसका मतलब ये भी है कि अगर अमित शाह ने मुझे निकाल दिया, मैंने अगर अमित शाह के खिलाफ बोला तो उसने मुझे निकाल दिया तो मेरी सीट ही खाली हो जाएगी। तो मेरा जो जीता मैंने वो सारा मेरा मेहनत वेस्ट हो गया। निकालने पे भी भैया? हाँ देखो रूल क्या है, रूल ये कहता है कि पार्टी अगर उसकी चली गई तो पार्टी की मेंबरशिप, अब मान लो मैं बीजेपी में हूं और मैं बीजेपी से जीता और मोदी जी के खिलाफ मैंने गलती से कुछ एक चीज बोल दी, ठीक है, और उन्होंने मुझे नाराज हो गए मुझसे, उन्होंने मुझे निकाल दिया, तो भी मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो गई ना। जब पार्टी चेंज करते हैं क्या होता है, मेंबरशिप ही तो होती है पार्टी की। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है? ऐसे लग रहा है दंग रह गए हैं। ये तो भैया आता है सब, आगे बढ़ो हाँ आगे। हाँ, डिफेक्शन किया उसने तो जो लॉ बनाया था, राजीव गांधी ने लॉ बनाया था, उसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट। यही है एंटी डिफेक्शन। ये जो रूल लिखा हुआ है ना, ये जो रूल लिखा हुआ है मैंने ऊपर, इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट। उसने डिफेक्ट किया बट फिर उस पर कार्रवाई हुई ना, पहले कार्रवाई नहीं होती थी, मतलब कि उसकी सीट कैंसिल हो गई, वो सीट खाली ही होगी पूरी। गाइस डाउट्स पूछो, ये नहीं आएगा समझ में, दिस इज ट्रिकी। कोई बोल ही नहीं रहा, जनता नाराज है बहुत। क्या बोले? इसमें उसने डिस्कशन नहीं किया, कहा फिर भी डिफेक्शन के बाद दूसरी पार्टी में चला गया जाता है तो दूसरी पार्टी से एमएलए, हाँ एमएलए बन सकता है पर फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा उसको फिर से। नहीं नहीं, हाँ फायदा होता है, मैं बताता हूँ क्या फायदा। ये होता है कि दूसरे की गवर्नमेंट गिर जाती है और 40 करोड़ रुपए मिलते हैं कम से कम। ये फायदा होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, डिफेक्शन आज भी हो रहा है, ठीक है, ये भी बुक में भी लिखा हुआ है, ऐसे नहीं जबरदस्ती का ज्ञान में फैल रहा हूं, उसमें बुक में भी दे रखा है ये सब कि ये चीजें अभी भी नहीं रुक पा रही है। क्यों? उसका रीजन क्या है? ड्यू टू दिस वाई लाइन्स ना, हाँ ड्यू टू दिस मतलब देखो उसमें ये लिखा है कि मान लो, देखो उसमें ये चीज लिखी है कि अगर मैं एक पार्टी से चुनकर आया हूं, मैं एक एमएलए से चुन के, मैं एमएलए हूं किसी भी पार्टी का, मान लो बीजेपी का एमएलए हूं, अगर मैंने पार्टी छोड़ दी, ठीक है, तो मेरी सीट भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था। तो हो क्या रहा है कि अगर मान लो मैंने फार्म लॉज के खिलाफ कुछ बोल दिया और मैं बीजेपी की तरफ से चुना हुआ कोई आदमी हूं, ठीक है, मान लो मैं एमएलए हूं नॉर्थ ईस्ट, मतलब एमपी हूं मान लो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, ठीक है, तो मैं अपने व्यूज खुल के नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे से मोदी जी अमित शाह नाराज हो गए तो मुझे पार्टी से बेदखल कर सकते हैं। तो अगर मुझे बेदखल कर दिया तो मेरी मेंबरशिप चली गई, मेरी मेंबरशिप चली गई तो मतलब मेरी सीट चली गई। तो मेंबरशिप जो है वो सीट के साथ जोड़ दिया इन लोगों ने, ये किया है रोकने के लिए। आया समझ में लक्ष्य हो तुम? मुंह से बोल लो, टाइप नहीं हर बार करना जरूरी नहीं होता। दिख रहा है, नहीं आया लगता है। पूछो, फिर से पूछ लो, पूछो पूछो, बाकी लोग भी पूछो, बाकी लोग इतना स्मार्ट नहीं है कि सबको सब कुछ आ गया है, पता है मुझे।
आदर्श, दीपांशु, नितिन चौरसिया, सौम्य, कैव रंगरेज। आ गया भैया। संयम तुम्हें आ गया? हाँ भैया मेरे को तो आया ही पड़ा है, ठीक मेरे है, को तो पता थी ये बात फिर एक बार एक्सप्लेन कर दो लोगों को, देखते हैं। है। हाँ इसमें भैया सीधा सीधा ये है कि जो अच्छा, लोग पार्टी छो एक सेकंड, इसने कुछ टाइप किया, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। अगर मैं पहले बिफोर एंटी डिफेक्शन एक्ट पार्टी बी में चला जाता, तो मैं पार्टी ए का मतलब, हाँ रहता रहता, वही मैं कह रहा हूँ। पार्टी बी में नहीं नहीं, ए का नहीं रहता, बी का बन जाता तुम, मैं वही कह रहा हूँ। तुम एमएलए भी रहते और तुम्हारी न्यू मेंबरशिप भी रहती एंटी डिफेक्शन के पहले, समझ गए? अब एंटी डिफेक्शन की वजह से तुम पार्टी के तो मेंबर हो, पर तुम्हारी सीट छीन ली गई है, तो सीट का नुकसान हो गया ना तुम्हारा। अभी आया समझ में रखिएगा तुम। भैया अगर वो बोलो। जैसे ए में था, फिर वहां से एमएलए बन गया, पहले फिर हाँ उसने हाँ ए हाँ छोड़ के बी में चला गया, पहले हाँ फिर तो हाँ बोलो। बी छोड़ के ए में आ गया, तो फिर उसको सीट वापस मिल जाएगी। तो पहले एंटी डिफेक्शन एक्ट के पहले मिल जाती थी, समझ रहे हो? नहीं, इस एक्ट के तहत भी मिल जाएगी क्या? पहले मिल जाती थी, अब नहीं मिलती, एंटी डिफेक्शन के बाद नहीं मिलती। अच्छा बाद एंटी डिफेक्शन के बाद पहली बार चेंज करके ही वो खत्म हो जाती है। हाँ बताऊं क्या भैया अब? हाँ एक्सप्लेन कर दो एक बार, मैं थक गया बोल बोल के। देखो इसमें ऐसा है कि जैसे कोई इंसान बीजेपी की पार्टी से जीत गया, तो जब वो जीत जाता है ना, और अगर जीतने के बाद उसे या तो किसी उसके जो उसका पार्टी का लीडर है उसने निकाल दिया, या फिर वो खुद चला गया पार्टी छोड़ के, तो उसकी सीट भी चली जाएगी उसके साथ। जैसी उसकी मेंबरशिप गई तो उसकी सीट भी खत्म हो जाएगी। फिर उसे जिस भी पार्टी में जाएगा दूसरी में, फिर उसे दोबारा इलेक्शन लड़के वहां से फिर दोबारा उसे एमएलए बनना पड़ेगा, है ना भैया? यही तो है। यही है। और कुछ बताओ। मतीन पूछो पूछो, मतीन इज रेजिंग हैंड, बोलो। भैया उसकी तो भैया अगर मान लो भैया आप इन्होंने सही हमने बताया था, दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर भैया वो चाहे तो घूस दे के या फिर वैसे पैसे खिला के भी तो बन सकता है, टिकट अरे वाला। अरे टिकट मिल सकता है, पर जिताते तो लोग ही हैं। हाँ लेकिन भैया सब कुछ हो जाएगा, पैसा है। अरे ऐसे नहीं भाई, दस देखो दस दस पैसे से लाख तो इंसान देखो थोड़ी देखो, खरीदा जाता है मैं यार। तुम्हें एक चीज बताता हूँ। 10 लाख लोगों को नहीं खरीद सकते आप, समझ रहे हो? 10-10 लाख लोग वोट देते हैं एक एक सीट पे इंडिया में। बट दस। भैया हम्म देखा जाए तो एक तरफ से पिछले साल भी भैया जैसे वोट डले थे हम्म प्रधानमंत्री के, तो बहुत से जनों ने और न्यूज वालों ने बताया था फेक वोट डले हैं। देखो फेक बहुत से डलते हैं, बट तुम ये भी तो सोचो, 20 लाख वोट अगर एक सीट पे डल रहे हैं, अगर जी मान लो उसमें से 1 लाख फेक भी हैं, जी। तो 19 लाख तो सही है। हाँ भैया। समझ रहे हो? वो वाली बात हो जाती है। 3-4% वोट वोट बोलते हैं कि बिका हुआ होता है, बस उससे ज्यादा नहीं होता बिका हुआ वोट। हर किसी को थोड़ी, अब मेरी सोसाइटी में थोड़ी ना किसी की हिम्मत है घुस के खरीद ले किसी को, सही बात है भैया। सिक्योरिटी है वहां पर। हाँ ठीक है। ठीक है भैया। अब मैं जो थोड़ा भैया वैसे गांव के लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं ना, उनमें तो हो जाता है अब भी फेक, हो, हाँ थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है जो यार, ये मतलब। उसके होते हैं गांव के प्रधान के। हाँ अब जैसे, तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं, मेरे यहाँ पर धोबी है मेरी सोसाइटी के नीचे, ठीक है? तो कपड़े प्रेस हम उनसे कराते हैं, तो मैंने एक दिन पूछा, चुनाव चल रहे थे, मैंने कहा आप किसने देते हो दीदी वोट? तो बोलते हैं भैया मैं। तो पहले रुक गई एकदम, कुछ बोला नहीं। मैंने कहा अरे बता दो, मैं थोड़ी कुछ कहूंगा ऐसे, मतलब जिसको देना है दो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बोलते भैया बता दो सच में। मैंने कहा हाँ बता दो। तो भैया जो पैसे दे दे। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। बोलते भैया जो देता है उन्हीं को देते हैं, पक्का ये पक्का है। समझ रहता है उन्हीं को देता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। भैया वैसे मैंने पूछा ही नहीं फिर किसको देते हो। उनमें चला ही भैया गया। वैसे किसी को हाँ पैसे दे के फिर पता थोड़ी चल रहा है कि उसने हमें वोट दिया है नहीं दिया। हाँ वो तो नहीं पता चलता ऑफ कोर्स, हाँ बट यार
पर यार गरीब आदमी जो जैसे एरिया में देते हैं ना वैसे वो वफादार होता है, ऐसे नहीं करता वो वैसे लेके जनरली, मतलब मेरा ये सोच है, बाकी मुझे नहीं पता। हाँ आजकल की जनरेशन भैया बहुत आगे है धोखेबाजी में, ऐसी नहीं है। ठीक है ठीक है, अब मैं चीज बताता हूँ। लक्ष्य बताओ, अब तुम्हें आ गया समझ में या अभी भी तुम लॉस्ट हो? 100 में समझ में आ गया? यस भाई। आदर्श, वंश कश्यप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं कि पर आज भी ऐसा हो रहा है गवर्नमेंट हर पार्टी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट गिराती रहती है। इस केस में बीजेपी ने डिग्री ले रखी है दूसरी की गवर्नमेंट गिराने के, ठीक है। अब मैं तुम्हें कर्नाटक और मध्य प्रदेश का केस बताता हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या समझाने का, अमेंडेड मतलब चेंज किया गया। तो ये जो लॉ लाया गया इसकी वजह से भी डिफेक्शन नहीं रुका। कैसे, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। अब तुम कर्नाटका का एग्जांपल लो, इसके मध्य प्रदेश को गोली मारो यहां से, ठीक है। कर्नाटका में 224 लोग हैं असेंबली में, ठीक है। इलेक्शन हुए 2018 में, ठीक है। तो 224 सीट थी इनकी, ठीक है। तो उसमें कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था, ठीक है। तो इसमें मैजिकल नंबर क्या था, 113, ठीक है। तो कांग्रेस और जेडीएस और बीएसपी इन सब का गठबंधन था, तो ये सब मिलकर लड़ रहे थे, बीजेपी अकेला लड़ रहा था। तो बीजेपी की आई 105 सीटें, ठीक है। कांग्रेस की आई, कांग्रेस और इन सबको मिला के इनकी आ गई 118, ठीक है। तो इनका अलायंस जीत गया, ये सब समझते हैं। ये अगर ऐड करोगे कांग्रेस, जेडीएस, बीएसपी, इंडिपेंडेंट, तो 118 नंबर आएगा, ठीक है। तो जेडीएस का चीफ मिनिस्टर बन गया ये वाली जो पार्टी है, ठीक है, जो रेड में है, ठीक है। अब क्या हुआ, लगभग 1 साल हो गया, 1-1.5 साल इनकी सरकार चल गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, बीजेपी ने क्या किया, इनकी गवर्नमेंट गिराने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 13 एमएलए को बोला, इस तरीके से आजकल सरकार गिराई जाती है मॉडर्न तरीके से। उन्होंने 13 एमएलए को बोला कि आप रिजाइन कर दो। 13 कौन से, ये जो 118 है ना, इनमें से 13 लोगों को। अब मैं आपको समझाता हूं उन्होंने क्यों बोला, ठीक है। इन्होंने 13 लोगों को बोला रिजाइन कर दो। अब हुआ क्या इससे, तो हमारी असेंबली कितने लोगों की थी, 224 की, ठीक है। अब जब 13 लोग चले गए तो कितने लोग बचे, 211, ठीक है। 211 लोग बचे। अब जब 211 लोग बचे असेंबली में, तो मैजिकल नंबर जो होता है, जो मेजॉरिटी होती है, वो आंकड़ा भी बदल जाता है, क्योंकि जितने लोग हाउस में होते हैं उस हिसाब से मैजिकल नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो मैजिकल नंबर हो गया 106। अगर तुम 211 को 2 से डिवाइड करोगे तो 105.5 आएगा, ठीक है। तो 106 हो गया। तो इन्होंने क्या किया, 13 लोगों को से रिजाइन करा दिया। अब तुम देखो बीजेपी के पास कितने लोग थे, 105। तो इन 105 लोगों को लेके, और इन इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो किसी भी पार्टी में नहीं होते हैं, तो उनसे कोई भी सपोर्ट ले सकता है। तो इन 13 लोगों को 30-30, 40-40 करोड़ रुपए खिला के उन लोगों ने रिजाइन करा दिया, और अपने जो कांग्रेस, जो जेडीएस का चीफ मिनिस्टर था, उसको रिजाइन करना पड़ा। जब उसने रिजाइन कर दिया तो फिर बीजेपी की सरकार बनी, चोरी से समझ लो एक तरीके से। सेम चीज बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी की। वो इलेक्शन हार गए, पर उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद, और अभी शिवराज सिंह चौहान बन गए। किसी को याद नहीं होगा, कमलनाथ थे चीफ मिनिस्टर उसके कांग्रेस की तरफ से। मुझे याद है भैया, मुझे याद है। तो आजकल तो उससे, अब देखो रूल क्या कहता है, रूल ये नहीं कहता कि रिजाइन करने पे कोई प्रॉब्लम होगी। अब रूल रेजिग्नेशन के बारे में कुछ कहता ही नहीं है। तो जो रिफॉर्म हुआ वो पूरा ढंग से नहीं हो पाया, ठीक है। तो आजकल ये बीजेपी कर पा रही है, क्यों, क्योंकि बीजेपी सबसे पावरफुल है, तो सब लोग बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, एंड उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। पहले कांग्रेस करती थी, बट अभी रिसेंट एग्जांपल कोई था नहीं, और पुराना मुझे पता नहीं है 670s 80s का एग्जांपल, तो मैंने अभी रिसेंट बताया, तो ऐसा कोई
बायसनेस नहीं है, अभी जो मुझे पता था रिसेंटली, मैंने अपने आंखों के सामने देखा है होते हुए। ठीक है, बीजेपी ने सेम चीज ट्राई की थी महाराष्ट्र में भी, बट वो नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां के लोग ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने अपने लोगों को बचाए रखा। तुमने देखा होगा, तुम लोगों ने न्यूज देखी होगी कि एमएलए बस में जा रहे हैं, रिजॉर्ट में जा रहे हैं, शायद किसी ने देखी हो। तो वो जो होता है ना, वो इसीलिए किया जाता है। टॉपल्ड मीन्स गिरा देना, टॉपल्ड मीन्स गिरा देना। ठीक है, अभी बताओ ये समझ में आया किसी को? थोड़ा एडवांस था ये। क्योंकि अगर रिफॉर्म्स का ड्रॉबैक आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा समझ के कि रिफॉर्म सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये चीज तुम रट के नहीं कर सकते, रट ही नहीं सकते, ये समझने का 100%। जो लोग एक बार दोबारा समझा। जो लोग ये सोचते हैं कि सोशल साइंस में रट के मार्क्स आ सकते हैं, वो बहुत ही भूल में रह रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा वो गलत उसमें जी रहे हैं जिंदगी में, गलत तरीके से अपनी जिंदगी। सोशल साइंस में बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, जोर दोगे तो ही आएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 224 सीट्स थी कर्नाटका में असेंबली में। ठीक है, इलेक्शन हुआ, मैजिकल नंबर क्या है? 113। ठीक है, तो कांग्रेस जेडीएस ने एक साथ चुनाव लड़ा था। ठीक है, उनके मिला के कुछ सीट्स आए, और ये जो 2-3 लोग थे, इन्होंने बोला कि हम कांग्रेस और जेडीएस के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये बाद में जुड़ गए थे। तो अगर इन चारों चीजों को तुम ऐड करोगे, ये जो है रेड में, कहाँ है ये रेड, क्या है रेड कलर? हाँ, अरे कुछ अजीब से ही हो गया, तो छोड़ो छोड़ो, हाईलाइट हो गया। तो आपने भैया बैकग्राउंड कर दिया। हाँ, तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ इन सब ने जुड़ के गवर्नमेंट बना ली, तो इनके पास 118 लोग थे इनकी टीम में, समझ लो। ठीक है, तो इनका चीफ मिनिस्टर बन गया, क्योंकि 118 इज ग्रेटर देन 113, 113 मिनिमम चाहिए थे। अब क्या हुआ, 1-1.5 साल तक गवर्नमेंट इनकी चली ठीक तरीके से। उसके बाद बीजेपी ने क्या डिसाइड किया कि हम इनकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे, कि हमें अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए कर्नाटका में। तो इन्होंने क्या किया, इन 13 लोगों से रिजाइन करवा दिया पैसे देके। ठीक है, इसकी न्यूज भी मैंने छाप रखी है, अच्छा चली गई वो, मैंने छाप रखी थी, वो डिलीट हो गई शायद। चलो कोई नहीं, ढूंढ लेना, न्यूज मिल जाएगी वो तो। ठीक है, अभी देखनी न्यूज, देखने का दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसी न्यूज थी, ये न्यूज थी जो मैंने उठाई थी। ठीक है, जैसे इन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट किया, तो इसका मतलब ये बिक चुके हैं, इसका मतलब ये 13 लोग। तो जैसे 13 लोग बिके, तो हाउस की स्ट्रेंथ 211 हो गई। हाउस क्या होता है? टोटल सीट्स एक असेंबली में कितनी होती हैं? 224, ये हो गई 211। ठीक है, अब इसको हाफ करोगे तो 105.5 आएगा, तो राउंड ऑफ करके 106 लगा लो आप। ठीक है, अब चेक करो बीजेपी के पास कितने लोग थे, उनके पास अपने अपने लोग थे, वो उनके लोग तो कहीं भागे नहीं, उनके पास 105 थे ही, और ये जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने वो अपनी तरफ कर लिया था। तो आज की डेट में अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे कर्नाटका असेंबली, तो आपको बीजेपी के जो अलायंस है वहां के ज्यादा लोग दिखाएगा, वो 110 या कुछ करके। उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद ये जो 13 सीटें थी, ये जो 13 खाली सीटें थी, इन पे चुनाव हुआ, और इसमें से भी 13 सीट में से ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीत ली, तो इसलिए उनकी गवर्नमेंट बनी रही वहां पर। ठीक है, सेम चीज उन्होंने मध्य प्रदेश में भी की थी, वो इलेक्शन हार गए, पर उन्होंने सब कुछ अपनी तरफ करा लिया पैसे देके, कांग्रेस मतलब लोगों को खरीद खरीद के। सेम चीज उन्होंने राजस्थान में भी ट्राई की, महाराष्ट्र में भी ट्राई की,
बट वहां के लोग ज्यादा स्मार्ट थे तो वो नहीं कर पाए। अब भाई पहले बता दो, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल हो गया या मतलब ऐसे लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही ऐसे मैथ्स की क्लास में सर होता होगा कुछ लोगों के साथ जो आज एसएससी की क्लास में हो गए। हाँ भाई लक्ष्य कुमार, तुम बिल्कुल सन्नाटे से सनसनी क्यों फैला रहे हो? भैया समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना हाँ पहले वाला? बट अच्छा एक बात बताओ, पहले वाला सिनेरियो आ गया था? डिफेक्शन वाला हाँ भैया आ तो गया था, लेकिन इतने अच्छे से नहीं, तो मुझे लगा मैं थोड़ा बुक से देखूंगा तो शायद आ जाए बुक से थोड़ा तो नहीं समझ आएगा में। कुछ भी समझ में, बुक में कुछ दिया ही नहीं है, समझ में क्या आएगा? बुक में एक लाइन लिखी होती है, ये लिखी होती है बुक में बस ये लाइन लिखी है, ये जो मैंने स्लाइड छापी है ना, ये 200% मतलब किताब से छापी है। बुक में बस ये है, खुद समझ लो। ठीक है कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो आ ही गया। हाँ ठीक है, तुम्हें हाँ नहीं आया तो और भी लोगों को नहीं आया होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा है समझ लेंगे हम एक बार, हाई लेवल टॉपिक है। ठीक है हाँ मैं खोल दूंगा दरवाजा। ठीक है बाकी रटने वाले पॉइंट्स आप समझ लो, बाकी लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है दूसरा चीज, एक रिफॉर्म लाया थी गवर्नमेंट ने कि उन्होंने क्या किया था कि जो भी पर्सन जो है जो इलेक्शन लड़ेगा उसके लिए कंपलसरी कर दिया था कि वो कितना अमीर है, मतलब उसके पास कितना पैसे हैं, उसको वो एफिडेविट में देना पड़ेगा पब्लिकली। मतलब क्या होता था कि जैसे जैसे संयम ने बोला कि टिकट खरीद लेते थे अमीर अमीर लोग, तो कौन व्यक्ति खरीद रहा है, मतलब जो व्यक्ति चुनाव में लड़ रहा है उसके पास कितने पैसे हैं ये पता होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था कि आपको आपके पास कितने पैसे हैं आपको चुनाव लड़ते टाइम बताना पड़ेगा, एंड आप आपके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, आप क्रिमिनल हो या नहीं वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो कितने केस आपके पास पेंडिंग है, कितनी जमीन है आपके पास, कितने करोड़ रुपए हैं, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ गई कि जो व्यक्ति लड़ रहा है हमें उसके बारे में कुछ पता चला। ठीक है फिर इलेक्शन कमीशन ने एक और ऑर्डर जारी किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना आईटीआर भी भरना पड़ेगा। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। सो होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत सारा चंदा आता है, ठीक है, पर वो बताते नहीं है कितना चंदा उनके पास है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर साल उनको आईटीआर भरना पड़ेगा कि वो टैक्स भरेंगे जो भी वो चंदा कमा रहे हैं लोगों से। तो हर साल इसलिए टैक्स भरते थे, तो हमें पता चलता रहता है किस पार्टी के कितने पैसे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो पार्टी पॉपुलर होती है लोग उसी को पैसे देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है आजकल बीजेपी टॉप पे चल रही है तो बीजेपी के सबसे ज्यादा पैसे आते हैं, बाकी लोग तो ऐसे ही फकीरों की तरह जी रहे हैं। इसमें कोई डाउट है? भैया उस पे कितना कैश है ये भी लिखना पड़ता है उस एफिडेविट में? हाँ कैश के अकाउंट में होते हैं, वैसे ऐसे लेके घूमते थोड़ी कोई कोई बंदा नहीं रखता भैया थोड़ी ना जैसे अपने पास, अकाउंट में ही होते हैं वो, बस एक बंदे के पास अथॉरिटी होती है उसको बांटने की, उसको बोलते हैं ट्रेजरर। ट्रेजरर बोलते हैं, पार्टी ट्रेजरर। वो जनरली सब कुछ पार्टी लिखना प्रेसिडेंट, होता है उस पे क्या वो क्या है वो जनरली मनी में? पार्टी प्रेसिडेंट होता है। हाँ पैसे ही होते हैं इन लोगों के पास, और ऑफिस नहीं होता है पैसे या जमीन जमीन। जायदाद ये हाँ भी। ऑफिस ऑफिस होते हैं इन लोगों के, ऑफिस खरीदते हैं लोग। हाँ ये पॉइंट तो आ गया सबको समझ में? ये तो आसान था, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला था। जो सिर्फ इलेक्शन लड़ेगा वही है जो पार्टी में मेंबरशिप ले रहा है वो भी भैया? नहीं नहीं, एक तो जैसे जो मान लो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बीजेपी से, तो मुझे अपनी पर्सनल इनकम भी बतानी पड़ेगी, और जो अच्छा मेरी पार्टी है बीजेपी हर साल वो आईटीआर फाइल करेगी। ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है। बिजनेसमैन तो पार्टी हम आपका ख्याल रखेंगे आप, हाँ वही 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 करते हैं। तो बीजेपी ने कई ऐसे कानून ऐसे पास किए हैं जिससे कि बिजनेसमैन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है पॉलिटिक्स में, वो मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है ठीक है तो और रिफॉर्म सजेस्टेड है, एक ये है क्या कहते हैं,
सजेस्टिव रिफॉर्म्स ये हैं कि 1/3 टिकट्स जो हैं वो औरतों को देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार ये वीडियो किसका था मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, 1/3 टिकट्स, क्योंकि विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि विमेन इश्यूज पे कोई आदमी काम ही नहीं करना चाहता, ये विमेन इश्यूज बोरिंग लगते हैं सबको। तो अगर विमेन ज्यादा जीतेंगी, विमेन असेंबली में आएंगी, विमेन पार्लियामेंट में आएंगी, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि विमेन को कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, ठीक है। अभी पार्लियामेंट में हार्डली 550 में से 60 या 70 विमेन है सिर्फ, टोटल मिला के सारी पार्टीज की 550 लोग करीब करीब होते हैं ना, 540, 543 में से मतलब 60 होंगी शायद, 60-65 में ज्यादा। तो पॉलिटिक्स जो होता है ना वो आदमी डोमिनेट करते हैं, वो औरतों को घुसने नहीं देते उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से औरतों के इश्यूज कोई देखता भी नहीं है। फिर जो महिला होती है वो महिला के इश्यूज ज्यादा ढंग से देखती है, तो वो औरतों को आगे नहीं बढ़ने देते, ठीक है। तो अब तुम अरविंद केजरीवाल को ही देख लो, विमेन मिनिस्टर वो विमेन को भी नहीं बनाता है, 2 बार उनकी सरकार आ चुकी है, विमेन मिनिस्टर हर बार आदमी को बना देते हैं वो। तो ये एक है, मोदी गवर्नमेंट ने कम से कम औरत को तो बनाया है, औरत का मिनिस्टर, ठीक है। तो ये एक चीज की डिमांड बहुत टाइम से चल रही है, बट कोई कुछ कर नहीं रहा, तो इसके लिए रिजर्वेशन लाने की बात हो रही है कि लेडीज के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी एक चीज क्या है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का मतलब ये होता है कि देखो तुम ये चीज समझो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बिजनेसमैन से यार से क्यों पैसे लेती हैं, क्यों लेती है पैसा, कौन बताएगा? चुनाव में लगाने के लिए भैया। हाँ, चुनाव में लगाने के लिए स्पेसिफिकली क्या? एडवर्टाइजमेंट। हाँ, वेरी गुड, एडवर्टाइजमेंट करना है, पोस्टर छपवाने हैं, रैली निकालनी है, रैली निकालनी है, ठीक है, लोगों को बुलाना है, खाना खिलाना है, लंगर कराना है, ठीक है, मान लो नवरात्रों में कुछ करवाना है, इफ्तार पार्टी करानी है। हाँ, क्या हुआ? बाद में उन्हें भी बेनिफिट मिलता है बिजनेसमैन को। हाँ, तो मान लो टेलीफोन का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, गाड़ी चाहिए पूरा घूमने के लिए पूरा शहर, ठीक है, पेट्रोल का अच्छा बहुत खर्चा होता है इन लोगों का, घर में इतने लोग आते हैं, 50 रुपए इनको ऑफिस में चाय पिलानी पड़ती है, 50-50 लोग घर में एक बार में आते हैं इन लोग के, ठीक है। और लाउड स्पीकर चाहिए होता है, लाउड स्पीकर वाले को पैसे देने हैं, माइक वाले को पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें करना होता है, तो बहुत खर्चा होता है, इलेक्शन लड़ना इसलिए बहुत महंगा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा सजेस्ट किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि गवर्नमेंट ही पैसे दे दे, जो टैक्स देने वालों को जो पैसा है उसी से हम चुनाव को स्पॉन्सर कर दें। जैसे मान लो मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूं, तो मान लो मेरा खर्चा 50 लाख का है सपोज, ठीक है, कि मुझे 50 लाख चाहिए गोंडा से चुनाव लड़ने के लिए, तो 50 लाख में से मान लो 20 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है, और बाकी लाख जो है मैं कहीं से लोगों से चंदा मांग के लड़ लूंगा। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि मैं किसी पे वो नहीं हूं, मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं किसी का वो नहीं हूं, जैसे कहते हैं मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है मेरा, आभारी, एग्जैक्टली। तो मैं गरीब लोगों का आभारी हूं, तो वो तो अच्छी बात है। अगर मैं 100 रुपए सबसे लेके काम करूंगा तो मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा। अगर मैं किसी उद्योगपति से ले लूं 20-30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए, तो मुझे उसके आगे झुक के काम करना पड़ जाएगा, मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, मैं लोगों के लिए शायद ढंग से ना काम कर पाऊं, ठीक है। पार्टी नहीं देती थोड़े बहुत पैसे? पार्टी भी देती है, बट सबको नहीं देती, पार्टी भी देती है डेफिनेटली, पार्टी भी देखती है ना, हाँ देती होगी। अब ऐसे वही है ना, जैसे अब मान लो पार्टी है, तो पार्टी जो है वो ज्यादा खर्चा मोदी जी के लिए रखेगी ना। अब जैसे उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना है, तो वो अब बीजेपी में या लोकल लेवल पे जो लड़ रहा है उसको थोड़ी इतने पैसे देगी, क्योंकि मोदी जी जितने वोट ले पाएंगे बाकी लोग नहीं ला पाएंगे ना। तो ये भी होता है कि वो पॉपुलर लीडर्स के लिए ज्यादा खर्चा रखते हैं, बाकी जितने ज्यादा वोट लाएगा उसको उतने ज्यादा पैसे। हाँ, बाकी लोगों को वो कहते हैं कि तुम खुद मैनेज कर लो, या उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, 5 लाख रुपए दे देंगे, 10 दे देंगे, बाकी तुम अपने मैनेज कर लो या चंदा इकट्ठा कर लो, ठीक है, क्राउड फंडिंग, फंड रेजिंग जिसे बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा
बिजनेसमैन का पॉलिटिशियंस पे इन्फ्लुएंस कम होगा, इसलिए स्टेट फंडिंग दी गई थी, स्टेट फंडिंग प्रपोज की गई थी। तो ये भैया बन गया था? नहीं अभी तक नहीं, बस सजेस्टिव रिफॉर्म्स हैं। हाँ हेडिंग वही। बढ़ो, सजेस्टिव। अभी हाँ तक हाँ हुआ भैया ही नहीं है, समझ गया। क्योंकि सारी सारी पार्टियां औरतों के खिलाफ है, तो कोई औरतों को टिकट नहीं देना चाहता, इसलिए अभी तक हुआ नहीं नहीं है। सेकंड वाला तो होना चाहिए वैसे, सेकंड वाला सही है। फर्स्ट वाला भी होना चाहिए वैसे तो यार, ऐसी भी क्या बात है, औरतों को हाँ भी ये फर्स्ट भी सही है, मैंने फर्स्ट का मना किया, लेकिन सेकंड वाला सबके लिए सही है, चाहे कोई भी चुनाव तो लड़े। सेकंड वाले में ना, एक सेकंड, अच्छा ये हम देख चुके हैं क्या? हाँ नहीं ये देखी। वाला देख लो, चलो वीडियो, 1 मिनट थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, अभी बड़ा मुश्किल मुश्किल चीजें पड़ी हैं। सुनाई दे रहा था? आवाज नहीं आ रही? नहीं सुनाई दे रहा था? नहीं नहीं। अच्छा वो कंप्यूटर साउंड शेयर नहीं किया मेरे को, शेयर कंप्यूटर साउंड, हाँ। लाख का भीड़ टारगेट करना है इस बार। लाखों का भीड़ और दे रहे हैं चिड़िया का खुराक। अरे नाश्ता पानी करवाइए, बाकी भिजवाते हैं। नेताजी पब्लिक रैली में उधार नहीं, एडवांस चलता है। हाँ खाली फोकट में टाइम खराब मत कीजिए आप लोग। करवाते हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है। पार्टी को तो हम अपना चंदा पहले ही भेजवा चुके हैं ब्रिज गोपाल जी। अब वो पार्टी तो खत्म हो गई है, मैं पृथ्वी प्रताप की बात कर रहा हूँ। आपके अगले सीएम तो वही होंगे। ईश्वर करे आपकी बाणी सही उतरे। हम लोग ये क्लास खत्म क्या वैसे? रुको रुको, नदी में डबल बोझा मत डालिए। अब आप खुद ही आ गए हैं तो हमारे तरफ से ये आप रख लीजिए। लगता है कुछ एक जीरो कम पड़ गए हैं। हम रसीदें तो 5 करोड़ की लाए थे, आप 5 लाख का सहयोग देना चाहते हैं। आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल है, ये नहीं ले जा सकते हम, लेकिन रसीदें छोड़े जा रहे हैं। लगता है अचानक राजनीति का छूत बन गए हैं हम लोग। राजकुमार सक्सेरिया से बात किया है, उसी के पास जा रहा हूँ। मामा जी मुझे नहीं लगता कि इस हालात में पृथ्वी भैया पर दाव लगाएगा वो। तुम्हारे पिताजी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, देखते हैं। आज ही बड़े साहब के दर्शन के लिए जाएंगे और आप बेहिचक फोन कर दीजिए, कभी भी कुछ भी हो। बस अंकल अभी तो जो कहा है वो करवा दीजिए। हाँ हाँ 50 करोड़ तो आज शाम तक ही भिजवा दूंगा, चिंता मत। ठीक है चलते हैं। अरे आप नमस्ते ब्रिज गोपाल जी, कैसे आप? चलिए ना अंदर चलते हैं। नहीं बस ऐसे ही आ गए थे हालचाल पूछने। इंदु बेटिया को नहीं देखा बहुत दिनों से, कैसी है वो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलता हूँ। हाँ भाई समझ में आया? हेलो, क्या चल रहा था वहां पर? व्यापारियों के पास जाया जा रहा था कि आप लोग का सहयोग तो बहुत जरूरी है। सहयोग 5 करोड़ का सहयोग, 50 करोड़ का, 5 करोड़ की रसीदें लाया था वो, मिले कितना? 5 लाख। हाँ रसीदे रसीदें छोड़ जा रहे, आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल है। प्रतिष्ठा के नाम पे लूट लो दूसरे को। एक सेकंड और करना है, मेरे घर पे कोई आया है। हाँ जी हेलो। हाँ भैया ये जो इनसे बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं, ये फिर वापस भी देते हैं क्या इन्हें? कोई वापस उधार वापस नहीं टाइप का देता लेते है। हैं क्या? नहीं यार, आप थोड़ी ना देता है। कैसी बात कर रहे हो तुम?